मणिपुर जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा स्टेट है और फेमस है अपने रिच कल्चर, नेचुरल ब्यूटी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए, वहाँ इस समय काफ़ी इंस्टेबिलिटी है। और ये कितनी प्रॉब्लमेटिक है ये हम समझ सकते हैं विद द ड्यूरेशन फॉर विच होम मिनिस्टर अमित शाह विजिटेड मणिपुर। और अमित शाह पहले ऐसे होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इतना लंबा समय मणिपुर के अंदर गुजारा, समझा, वहाँ के लोकल से मिले, उनसे बात की, समझा कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसे कैसे रिजॉल्व किया जाए। और इससे हमें पता चलता है कि कैसे सेंटर इस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जोन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे रख रहा है। दे आर कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स जिससे अभी मणिपुर गुजर रहा है। एंड इट्स अ गुड थिंग कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपना इतना टाइम और पॉलिटिकल कैपिटल मणिपुर के अंदर इन्वेस्ट किया। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन से रीजंस हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं फॉर बीजेपी इन गवर्निंग मणिपुर। इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आज तक कभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट मणिपुर के अंदर फॉर्म नहीं हुई और इसीलिए दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेट्स यूनिक सोशियो कल्चरल फैब्रिक। मणिपुर के अंदर डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं विद देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस एंड एस्पिरेशंस। और क्योंकि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है इसलिए वो स्ट्रगल कर रही है इन कनेक्टिंग विद द लोकल सेंटिमेंट्स एंड कंसर्न्स ऑफ द पीपल। और इसी डिस्कनेक्ट की वजह से देयर इज अ सेंस ऑफ एलियनेशन अमंग द रेजिडेंट्स और यही सोच हिंडर कर रही है इन द इफेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ देयर इश्यूज। दूसरा रीजन है एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लोकल लीडरशिप। जो बीजेपी है वो हेविली रिलाई करती है ऑन सेंट्रल लीडरशिप टू ड्राइव इट्स एजेंडा, जिस वजह से कई बार जो सेंटर है वो ओवरलुक कर जाता है द नुएंसेस ऑफ द स्टेट लेवल पॉलिटिक्स, स्पेशली इन अ स्टेट लाइक मणिपुर जहाँ पे जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और इस केस के अंदर बीजेपी फेल हो गया है इन कल्टिवेटिंग अ रोबस्ट लोकल लीडरशिप, जिसकी वजह से बीजेपी की जो पोजीशन और एबिलिटी है वो वीक हो गई है इन टैकलिंग दीज लोकल इश्यूज इफेक्टिवली। तीसरा इशू है इंसर्जेंसी। मणिपुर के अंदर ये जो इंसर्जेंसी की बीमारी है ये काफ़ी सालों से है जो कि हैम्पर करती है वहाँ का डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी। दो इलेक्शंस के टाइम पर बीजेपी ने प्रॉमिस किया था और काफ़ी टफ स्टैंड लिया था इंसर्जेंसी के ऊपर, लेकिन स्टेट की जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स नहीं देखे गए हैं। और इंसर्जेंसी जैसे कॉम्प्लेक्स इशू के लिए ज़रूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जो कि इन्वॉल्व करे सिक्योरिटी मेजर्स, डायलॉग्स एंड एड्रेसिंग द रूट कॉजेज। चौथा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी वजह से बीजेपी ने मणिपुर के अंदर काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस किया है। मणिपुर के अंदर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है इन एरिया सच एज रोड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कनेक्टिविटी, लेकिन जिस स्पीड से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी स्लो है और जो भी प्रॉमिस प्रोजेक्ट्स हैं वो या तो डिलेड है या फिर इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका बीजेपी से फेथ जो है वो उठता जा रहा है। एंड लास्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि काफ़ी बड़ा कंसर्न है इस स्टेट के लिए। इस स्टेट का जो यूथ है उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से दे आर फोर्स्ड टू सीक एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द स्टेट। और बीजेपी भी इस केस के अंदर फेल हो गई है इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एड्रेसिंग दिस इशू एडिक्वेटली, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल्स हैं वो काफ़ी स्केप्टिकल हैं अबाउट द पार्टीज एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट मीनिंगफुल चेंज। लेकिन शायद अमित शाह की ये जो 4 दिन की विजिट है वो कुछ हेल्प कर सके इस सिनेरियो में, मदद कर सके बीजेपी को समझने में कि वहाँ के क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बीजेपी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी को इवेल्युएट करने के बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपील की कि 15 डेज पीस हो मणिपुर के अंदर आफ्टर मीटिंग विद कुकी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इन चुरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट। और इसके अलावा उन्होंने रिक्वेस्ट की है टू लिफ्ट दी ब्लॉकेड्स ऑन दी इम्फाल दीमापुर नेशनल हाईवे। इसके अलावा इस पूरे इशू को अच्छे से समझने के लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है। ये एक 3 मेंबर पैनल होगा विच विल बी लेड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट अजय लांबा विद 2 अदर मेंबर्स, जिसमें से एक है रिटायर्ड IAS हिमांशु शेखर दास एंड IPS अलोका प्रभाकर। अपने विजिट के लास्ट डे पर अमित शाह ने अर्ज किया टू ऑल द कम्युनिटीज एंड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कि वो पीस मेंटेन करें, डिस्कशंस होल्ड करें एंड प्रमोट हार्मनी as well as surrender their weapons to the police। और इसी के साथ स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दी है अगेंस्ट दोस्त जिनके पास वेपन्स पाए जाएंगे ड्यूरिंग दी कॉम्बिंग ऑपरेशन बाय द पुलिस। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो र्यूमर्स पे ध्यान ना दें और पीस और हार्मनी मेंटेन करें। और उनकी विजिट के बाद ही मणिपुर गवर्नमेंट के सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह का कहना है कि जो पीस है वो स्टेट के अंदर वापस आ रहा है आफ्टर अ वेव ऑफ एथनिक क्लैशेस एंड वायलेंस और नॉर्मैलिटी रीस्टोर हो रही है। और इसके अलावा जो जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इंक्लूडिंग द असम राइफल्स, उन्होंने रिकवर किए हैं 35 आर्म्स एंड 88 बॉम्ब्स इन द मल्टीपल ऑपरेशंस। सो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से बीजेपी को प्रॉब्लम हो रही है इन सॉल्विंग द मणिपुर इशू। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.